आज की बातचीत एक बहुत ही आम लेकिन गहरे मानवीय अनुभव से शुरू करते हैं। सोचिए कोई अपनी 9 से 5 की नौकरी से खुश नहीं है और मन में अपना कुछ शुरू करने का ख्याल पाले बैठा है, या कोई एक नए शहर में जाकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहता है। वो एक ऐसे किनारे पर खड़ा है जहां से छलांग तो लगानी है, लेकिन आगे सिर्फ धुंध ही धुंध है, कुछ साफ नजर नहीं आ रहा। ये जो डर है, ये जो हिचकिचाहट है, आज हम इसी भावना के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे पास आज एक बहुत ही छोटा लेकिन मुझे कहना होगा बहुत गहरा लेख है। इसका शीर्षक है जब छलांग लेने से डर लगता है। तो आज की हमारी इस चर्चा का मिशन इसी डर के पीछे छिपे हुए गहरे अर्थ को समझना है। ये जानना है कि उस अनिश्चितता के पल में असल में क्या छिपा होता है। बिल्कुल, और ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है क्योंकि हम सब कभी ना कभी उस मोड़ पर खड़े होते हैं। ये लेख हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये डर रुकने का संकेत है, एक तरह की चेतावनी, या असल में ये हमारे विकास की प्रक्रिया, हमारी ग्रोथ का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डर के उस पल में कौन सी बुद्धिमानी और कौन सी ताकत छुपी होती है, जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। लेख की शुरुआत ही एक बहुत कमाल की लाइन से होती है। हम इसलिए नहीं हिचकिचाते क्योंकि रास्ता गलत है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम देख नहीं सकते कि यह हमें कहाँ ले जाएगा। ये बात मुझे आज के ज़माने की याद दिलाती है, जहाँ हम हर चीज़ पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। जहाँ हमें गूगल मैप्स की तरह अपनी जिंदगी का भी पूरा रास्ता पहले से ही जानना होता है। इस डर के पीछे मनोवैज्ञानिक रूप से क्या हो रहा होता है? एक बहुत सटीक उपमा है, गूगल मैप्स वाली। मनोवैज्ञानिक तौर पर इसे अस्पष्टता के प्रति असहिष्णुता कहते हैं, मतलब इनटॉलरेंस ऑफ एम्बिग्विटी। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से अनिश्चितता को पसंद नहीं करता। उसे पैटर्न चाहिए, उसे निश्चितता चाहिए। जब भविष्य धुंधला होता है तो हमारा दिमाग उसे खतरे के तौर पर देखता है। खासकर हमारे दिमाग का एक हिस्सा, जिसे अमिगडाला कहते हैं, वो खतरे को लेकर बहुत बहुत संवेदनशील होता है। वो अनजानी चीजों को तुरंत एक संभावित खतरे के रूप में देखता है और लड़ो या भागो, मतलब फाइट और फ्लाइट की प्रतिक्रिया शुरू कर देता है। अच्छा, तो इसीलिए जब हम नौकरी बदलने या कोई नया काम शुरू करने जैसा कुछ सोचते हैं तो पेट में एक अजीब सी घबराहट होती है। भले ही तार्किक रूप से हमें पता हो कि यह हमारे लिए अच्छा फैसला है, पर शारीरिक स्तर पर वो एक खतरे जैसा महसूस होता है। बिल्कुल, आपका शरीर और दिमाग आपको लाखों सालों की प्रोग्रामिंग के हिसाब से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, सावधान, आगे क्या है पता नहीं, यहीं रुको जहां सब कुछ जाना पहचाना और सुरक्षित है। और यही वो बिंदु है जहां लेख एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेता है। वो कहता है कि ये डर असल में एक सकारात्मक संकेत हो सकता है। सकारात्मक? वो कैसे? हाँ, ये इस बात का इशारा है कि आप अपने कंफर्ट जोन यानी अपनी सुविधा के दायरे की बिल्कुल सीमा पर खड़े हैं, और असल विकास हमेशा उसी सीमा के पार होता है। तो इसका मतलब है कि हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखने के चक्कर में हमें एक तरह से कैद कर लेता है। वो हमें उस जानी पहचानी दुनिया में रखना चाहता है, भले ही हम वहां खुश ना हो, क्योंकि वो सुरक्षित है। हाँ, और हमें यहाँ एक और डर से सावधान रहना होगा। एक डर तो वो है जो हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है, लेकिन एक दूसरा डर भी है जिसे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पक्षाघात कहते हैं, एनालिसिस पैरालिसिस। एनालिसिस पैरालिसिस मतलब सोचते सोचते ही रह जाना। विश्लेषण करते हैं कि हम कभी कोई कदम ही नहीं उठा पाते, हम सोचते सोचते ही पंगु हो जाते हैं। तो असली सवाल यह है कि कैसे समझें कि हमारा डर हमें तैयार कर रहा है या हमें पंगु बना रहा है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि दोनों के बीच की रेखा बहुत महीन हो सकती है। तो फर्क कैसे करें? इसका एक तरीका है ये देखना कि डर आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित कर रहा है या एक्शन लेने से रोक रहा है। अगर डर की वजह से आप जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, कोई छोटा कोर्स कर रहे हैं, लोगों से सलाह ले रहे हैं, यानी तैयारी कर रहे हैं, तो ये एक स्वस्थ डर है। अच्छा, ये आपको छलांग के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन अगर डर की वजह से आप उस विषय के बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं, उसे टालते रहते हैं, हाँ, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, बिल्कुल, और कोई भी छोटा कदम उठाने से बचते हैं, तो ये एनालिसिस पैरालिसिस का संकेत हो सकता है। लेख का सार यही है कि डर को एक दीवार नहीं बल्कि एक दरवाजा समझो। ये बता रहा है कि आप सही जगह पर हैं जहां से विकास का रास्ता खुलता है।
वाह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। यानी जिसे हम एक रुकावट मान रहे थे, वो असल में उस प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। अब बात और भी दिलचस्प हो जाती है। लेख में आगे एक और गहरी बात कही गई है। कभी-कभी हम अगला कदम इसलिए नहीं जानते क्योंकि उसे बहुत जल्दी जान लेना हमें वो सीखने से रोक देगा जो आज हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है। ये बात सुनने में तो बहुत गहरी लगती है, लेकिन जो इंसान वाकई अपने करियर में फंसा हुआ है, उसके लिए ये बहुत निराशाजनक हो सकता है। उसे कैसे यकीन हो कि ये मुश्किल दौर उसे कुछ सिखा रहा है और सिर्फ उसका समय बर्बाद नहीं कर रहा। मैं इस भावना को पूरी तरह समझता हूँ। उस पल में ऐसा ही लगता है कि समय हाथ से निकल रहा है, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम वहीं के वहीं हैं। ये बहुत स्वाभाविक है। लेकिन अगर हम जरा सा पीछे हटकर देखें तो अक्सर जिंदगी के सबसे बड़े सबक उन्हीं मुश्किल दौर में छिपे होते हैं। मुझे याद है, मेरे एक दोस्त ने एक स्टार्टअप शुरू किया था जो बुरी तरह फेल हो गया। 2 साल की मेहनत, सारे पैसे सब डूब गए। उस वक्त उसे लगा कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन आज वो एक बहुत सफल कंपनी चलाता है और कहता है कि उसने मैनेजमेंट, फाइनेंस और हार को संभालना जितना अपने फेल हुए स्टार्टअप से सीखा, उतना किसी MBA की डिग्री से नहीं सीख सकता था। तो वो जो फंसा हुआ दौर था, वो असल में एक ट्रेनिंग ग्राउंड था जिसकी उसे उस वक्त खबर नहीं थी। बिल्कुल। लेख यही कह रहा है, हो सकता है कि आप अपनी मौजूदा बोरिंग नौकरी में धैर्य रखना सीख रहे हों। हो सकता है आप मुश्किल लोगों को संभालना सीख रहे हों, जो आपको भविष्य में अपनी टीम बनाने में मदद करेगा। या शायद आप बस ये सीख रहे हों कि आपको असल में अपनी जिंदगी से क्या नहीं चाहिए। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है जानना। और ये जानना उतना ही जरूरी है कि आपको क्या चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी जिंदगी का कोई चैप्टर अगर मुश्किल है तो वो बेकार है, हम उसे जल्द से जल्द खत्म करके अगले चैप्टर पर पहुंचना चाहते हैं। लेकिन ये लेख कह रहा है कि नहीं, उस चैप्टर में ही वो सबक छिपा है जो अगले चैप्टर को लिखने के लिए जरूरी है। इसका मतलब है कि हमें उस आज में, उस वर्तमान पल में मौजूद सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना होगा, बजाय इसके कि हम सिर्फ भविष्य के किसी सुनहरे पल का इंतजार करते रहें। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये हमें माइंडफुलनेस या वर्तमान में जीने के महत्व को समझाता है। लेकिन यहाँ माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ शांत बैठना या मेडिटेशन करना नहीं है। यहाँ इसका मतलब है अपने मौजूदा हालात के प्रति पूरी तरह जागरूक होना, अपनी चुनौतियों, अपनी बोरियत, अपनी मुश्किलों को सिर्फ झेलना नहीं बल्कि उनसे सीखना। लेखक इस विचार पर जोर देता है कि हमारा विकास, हमारी सफलता, हमारी बुद्धिमानी, ये सब भविष्य में नहीं बल्कि इसी पल में छिपे हैं। जो चुनौती आज हमारे सामने है, जो मुश्किल आज हमें तोड़ रही है, वही हमें उस कल के लिए तैयार कर रही है जिसका हम सपना देख रहे हैं। उस चुनौती से भागना मतलब उस तैयारी से भागना है। तो इस सब का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिस डर को हम एक बाधा समझ रहे हैं, वो असल में एक पुल का हिस्सा हो सकता है। जिस अनिश्चितता से हम घबरा रहे हैं, वही हमें वो सबक सिखा रही है जो हमें उस पुल को पार करने के लिए चाहिए। तो सवाल उठता है कि ऐसे में करें क्या? उस धुंध में, उस डर के पल में हमारा एक्शन क्या होना चाहिए? लेख हमें 2 बहुत सीधी लेकिन शक्तिशाली सलाह देता है। समय पर भरोसा करो, पीछे मत हटो। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज की दुनिया में जहां बिल भरने हैं, EMI हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, ये सलाह थोड़ी अव्यवहारिक नहीं लगती? कोई सिर्फ भरोसे पर कैसे छलांग लगा सकता है? ये सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि यहीं पर फलसफा और असल जिंदगी का टकराव होता है। मेरे ख्याल से लेख का मतलब आंख बंद करके किसी खाई में कूदना नहीं है। इसका मतलब है पूरी सीढ़ी को एक साथ देखने की जिद छोड़ना और सिर्फ अगले एक कदम पर ध्यान केंद्रित करना। ये अंधा विश्वास नहीं बल्कि सक्रिय विश्वास है। सक्रिय विश्वास, इसे थोड़ा और समझाइए। सक्रिय विश्वास का मतलब है कि आप सिर्फ बैठकर इंतजार नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप छोटे छोटे सोचे समझे कदम उठा रहे हैं। जैसे अगर कोई अपना रेस्टोरेंट खोलने का सपना देख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कल ही अपनी नौकरी छोड़ दे और बैंक से लोन ले ले। हाँ, वो तो बेवकूफ़ी होगी। बिल्कुल। समय पर भरोसा करने का मतलब हो सकता है कि वो इस हफ्ते अपने आइडिया पर रिसर्च करने में 5 घंटे लगाए। अगले हफ्ते वो अपने शहर के 2 सफल रेस्टोरेंट मालिकों से बात करने की कोशिश करे। उसके अगले हफ्ते वो घर पर एक छोटी सी पॉपअप डिनर पार्टी करे और दोस्तों से अपनी डिशेस पर फीडबैक लें। अच्छा, तो ये छोटे टेस्टेबल कदम हैं। ये आपको आगे भी बढ़ा रहे हैं और आपका जोखिम भी कम कर रहे हैं। तो समय पर भरोसा करने और टाल मटोल करने के बीच की जो महीन रेखा है, वो एक्शन है। बिल्कुल। टाल मटोल में कोई एक्शन नहीं होता, सिर्फ चिंता होती है। सक्रिय विश्वास में छोटे छोटे एक्शन होते हैं जिनसे आप सीखते हैं और आपका रास्ता धीरे धीरे साफ होता है।
आपको पूरी सीढ़ी नहीं दिख रही, लेकिन आपको अगला कदम दिख रहा है और आप उसे उठा रहे हैं। समय पर भरोसा करने का मतलब ये मानना कि आप जो आज सीख रहे हैं, जो छोटे छोटे कदम आप आज उठा रहे हैं, वो आपको अगले कदम के लिए तैयार कर रहे हैं, भले ही आपको अभी वो अगला कदम साफ साफ दिखाई ना दे रहा हो। ये एक मानसिक बदलाव है, लापरवाही नहीं। और लेख का दूसरा हिस्सा, पीछे मत हटो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब डर लगे या रास्ता मुश्किल लगे तो वापस अपने पुराने असंतोषजनक कंफर्ट जोन में मत लौट जाओ। उस बोरिंग नौकरी में, उस अधूरे रिश्ते में वापस मत जाओ सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जाना पछाना है। मुश्किल हो सकती है, रास्ता धुंधला हो सकता है, लेकिन गति बनाए रखो। चाहे कितना भी छोटा कदम क्यों ना हो, लेते रहो। रुकना नहीं है, क्योंकि रुकने का मतलब अक्सर पीछे जाना होता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि जिंदगी में बड़े बदलावों से ठीक पहले का जो पल होता है, वो सिर्फ डर और अनिश्चितता का नहीं होता, बल्कि वो गहन तैयारी और छिपे हुए ज्ञान का भी होता है। वो एक ऐसा पल होता है जहां हमें सबसे ज्यादा सीखने को मिलता है, अगर हम ध्यान दें। उस पल को दुश्मन नहीं बल्कि एक गुरु समझना चाहिए। वो हमें सिखा रहा है, हमें मजबूत बना रहा है, हमें आने वाले कल के लिए तैयार कर रहा है। जिस लेख पर आज हमने बात की, वो खत्म भी एक बहुत ही प्रेरणादायक संदेश के साथ होता है। उसमें लिखा है, अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो मेरे व्हाट्सएप चैनल संडे रीड्स से जुड़ें, जहां हर रविवार एक पन्ना आपका नजरिया बदल देता है। ये खूबसूरत ख्याल है कि कैसे चंद शब्द भी हमें एक नई दिशा दे सकते हैं। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर शायद हमारे श्रोता आगे सोच सकें। लेख हमें समय पर भरोसा करने और छलांग लगाने के लिए कहता है, पर क्या ये छलांग हमेशा कोई बहुत बड़ा बाहरी कदम ही होता है, जैसे नौकरी छोड़ना या शहर बदलना? या असली छलांग कभी-कभी बस उस आंतरिक बदलाव को कहते हैं जहां हम पूरी तरह से उस पल को स्वीकार कर लेते हैं जिसमें हम हैं, चाहे वो कितना भी असहज या अनिश्चित क्यों ना हो? क्या असली छलांग डर के साथ शांति से बैठना सीखना है और उसे अपना गुरु मान लेना है? ये बहुत गहरा सवाल है, और इसी सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सोचते रहिए।